हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे रिकैप बायोग्राफी ऑफ मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी की एक क्विक रिकैप पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक रेलेवेंट है। और जो कुछ भी इस पे दिया गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि इंडियन राइटर पूछे जाते हैं। ये सभी पॉइंट इंडियन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क राज आनंद एक इम्पोर्टेंट आथर हैं, जिसमें से कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुल्क राज आनंद इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जबकि उस समय पेशावर इंडिया का पार्ट था, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो मुल्क राज आनंद जी का जन्म 12 दिसंबर 1905 को हुआ था, और इनका जो डेथ हुई थी ये 28 सितंबर 2004 को पुणे में हो गया था। और इनका जो डेथ का कारण था वो था निमोनिया की वजह से इनका जो डेथ हुआ वो 28 सितंबर 2004 को पुणे में हो गया। मुल्क राज आनंद जी के पेरेंट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनके पिताजी का नाम लालचंद था तथा माताजी का नाम ईश्वर कौर था। इनका जो अल्मा मेटर था, एजुकेशन था, वो किन विश्वविद्यालयों से हुए हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड खालसा कॉलेज अमृतसर, इन जगहों से इनका अल्मा मेटर हुआ था, एजुकेशन हुआ था। इनकी जो शादी हुई थी, मैरिज हुआ था, इनका मैरिज एक 1938 को कैटलीन वैन गेल्डर के साथ 1938 में हुई थी। और नेक्स्ट टाइम जब इनकी मैरिज हुई वो सिरिन वजीबदार से हुई 1950 में। और इनका जो ऑक्यूपेशन था, मुल्क राज आनंद जी का जो ऑक्यूपेशन था, ये एक नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एक क्रिटिक भी थे। इस प्रकार से मुल्क राज आनंद जी के ये ऑक्यूपेशंस के बारे में दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इनका ऑक्यूपेशन क्या था। और इस प्रकार से कुछ इनके अवार्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि मेजर अवार्ड्स हैं। अगर इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसमें जैसे कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पीस प्राइज़ जो कि 1952 में दिया गया, एंड पद्म भूषण अवार्ड 1967 में दिया गया, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में दिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुल्क राज आनंद जी के अगर अवार्ड के बारे में पूछा जाता है तो 1971 में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड है। अगर हम इनके कुछ मेजर वर्क के बारे में स्टडी करें तो इन्होंने, जैसे कि हमने पढ़ा कि नावल, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, क्रिटिक भी थे, तो इनके नावल्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इनको जो नावल्स थे इम्पोर्टेंट, ये थे टचबल था, और जो एक नावल था टचबल 1935 में पब्लिश हुआ, कूली जो कि 1936 में पब्लिश हुआ, और नेक्स्ट है टू लीव्स एंड ए बड जो कि 1937 में पब्लिश हुआ। और नेक्स्ट द बिग हर्ट 1945 में पब्लिश हुआ। लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ मार्टायर आर्ट्स 1939 में पब्लिश हुआ। एंड द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में पब्लिश हुई।
और नेक्स्ट है ओल्ड ओमैन एंड द काऊ और गौरी, जो कि 1960 में पब्लिश हुआ। द रोड 1961 में पब्लिश हुआ। एंड द डेथ ऑफ हीरो 1963। द लाल सिंह ट्रायोलॉजी 1942 में पब्लिश हुआ। एंड द विलेज 1939 में पब्लिश हुआ। ये इनके नॉवेल्स थे। इस प्रकार से ये मुल्क राज आनंद जी के इम्पोर्टेंट नावल हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप रिवीजन करके जा सकते हैं, क्योंकि ये इनके जो रचनाएँ हैं, कंपोजिशंस हैं, ये प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि इंडियन राइटर के क्वेश्चंस आते हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी 7 एजेज ऑफ मैन एंड 7 समर्स, जो कि 1951 में पब्लिश हुई, यह इनकी ऑटोबायोग्राफी है। कुछ इनके अदर इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जैसे कि द मॉर्निंग फेस, जो कि 1968 में पब्लिश हुआ। एंड सेकंड है कन्फेशन ऑफ ए लवर, जो कि 1976 में पब्लिश हुई। एंड द बबल, जो द बबल या 1984 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट और लास्ट जो मेजर इम्पोर्टेंट वर्क है, यह है द लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी, जो कि 1991 में पब्लिश हुई है। इस प्रकार से ये सभी मुल्क राज आनंद जी के इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और ये एग्ज़ाम में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये मुल्क राज आनंद जी के कौन से कंपोजिशंस हैं, और इसमें से सीरीज़ भी पूछी जाती है कि कौन सा पहले पब्लिश हुआ है। इस प्रकार से ये सभी मुल्क राज आनंद जी के बायोग्राफी का एक क्विक रिकैप था, जिसे कि आप पढ़ सकते हैं। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ये जिसे आप रिपीट करके देख भी सकते हैं। आई होप आई अंडरस्टैंड, और थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।